श्री राधे दोस्तों। हम कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं और अकेले पड़ने के बाद हमें कई बार खुद से ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन उस फैसला कभी गलत भी हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हम उस फैसले को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं या समझ जाते हैं तो हमें ये फैसले खुद से लेने चाहिए। कभी वो फैसले हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और कभी कभी लाभदायक भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण से सही फैसला लेने के बारे में आज हम सीखेंगे। भगवद गीता की इन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है कि हम खुद से फैसला कैसे लें और हम सही फैसला कैसे लें। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। जब आप बहुत खुश हों या दुखी हों तो उस समय कोई निर्णय ना लें। खुद से सवाल करें। निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि क्या यह निर्णय भावुकता या क्रोध से लिया गया है, निष्काम कर्म से नहीं। बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहें। बदलाव से ना डरें। अगर निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो उसे स्वीकार करें। कभी कभी बदलाव आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं और कभी कभी आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आप असफल ही होंगे, आपका निर्णय गलत ही होगा। कभी कभी आपको खुद से निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी गलत चीज़ें भी हमें अच्छे ज्ञान की तरफ ले जाती हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुद पर भरोसा रखें और भगवान पर भरोसा करें। इससे आपके मन को शांति और निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी। बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, चाहे वो खुद के निर्णय से लिया गया हो या जैसे भी सोच कर लिया गया हो। सच्चे मन से और शांति मन से जो विचार आप सोच कर निर्णय लेते हैं उसमें अक्सर सफलता ही मिलती है। परमात्मा पर विश्वास रखें। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है वह हमेशा सही निर्णय लेता है। किसी भी परिवक्ता पर भरोसा हो तो उससे मार्गदर्शन ले। श्री कृष्ण से जीवन को सफल बनाने के लिए सीखने वाली बहुत सी बातें हैं जो भगवद गीता में उन्होंने कही है। ईश्वर होकर भी वो साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका मुस्कुराते हुए उन्होंने मुकाबला किया। स्त्रियों को मान देना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों को मान देने और उनकी रक्षा करने से आप बहुत ही बड़ा पुण्य करते हैं और उससे आपको सफलता मिलती है। आपके विचार और मन को शांति प्रदान होती है। गीता में 5 निर्णय की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि हम निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले ही जानते थे। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र बताए हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि कलयुग में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, क्या क्या नहीं। इसीलिए उन्होंने गीता में सभी ज्ञान को बंधित कर दिया है ताकि हर इंसान उस गीता के माध्यम से अपने निर्णय ले, अपनी ज़िंदगी जीने का सारा तरीका बदल सके। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें। अर्थात जब आप ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी हो तो उस समय कोई निर्णय ना लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। आप ज़्यादा खुश होते हैं तो उस समय आपका मन जो है
खुशियों की तरफ दौड़ने लगता है, उस समय आप कुछ अलग विचार में बहकर निर्णय गलत ले लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख में कभी भी निर्णय ना लें, क्योंकि उस समय भावनाएं कुछ और ही कहती हैं। क्या आप जानते हैं कि चाइनीज फेंग शुई और वैदिक वास्तु में क्या समानताएं हैं? खुद से सवाल जरूर किया करिए। जब आप कोई निर्णय ले तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लें और आगे बढ़ें। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर रहे दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट ना मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। बदलाव से ना डरें। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूरी करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर निकलें आना जरूरी होगा। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। बिना आस्था के ना करें कोई काम। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नियत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नियत और पक्का इरादा भी जरूरी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। जो इन मुसीबतों का सामना करते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु हार मान लेने वाला व्यक्ति पीछे ही रह जाता है। जीवन में ये परिस्थितियां हमारे मन से डर और आलस्य दूर करने के लिए आती हैं। ऐसे में हार मान लेना आपकी सहन क्षमता को और कमजोर बनाता है। धीरे धीरे ऐसी आदतें व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती हैं, जो सफलता हासिल करने में सक्षम बाधा उत्पन्न करती हैं। इंसान को मुसीबत के समय चट्टान की तरह मजबूत बनकर उसका हल करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं तो मन को शांत करने के लिए रोजाना गीता का पाठ जरूर पढ़ें। इससे आपको मन को शांति मिलेगी और समस्याओं से आप घबराओगे नहीं, उससे बाहर निकलोगे। गीता का पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि इसमें जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। भगवद गीता को श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप माना गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करना चाहिए। इससे उचित मार्गदर्शन प्रदान होता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों से बहुत शरारत करते थे वो। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थितियां में शांत रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर
प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि स्थिति कैसे भी हो, यदि आप शांत रहते हो तो समय आपका साथ देता है और उस मुसीबत का हल आसानी से निकल जाता है। जीवन जितना साधारण होता है उतना उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघराने में परिवेश होने के बावजूद वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले कितना ही ऊंचा पद हो, वह पैसा की भरमार हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है, सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए घबराएं नहीं, प्रयास करें, भले ही परिणाम कैसा भी हो। इस धरती पर जब जब दोस्ती की बात होती है, तब तक श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का उदाहरण पेश किया जाता है। उनकी दोस्ती एक ऐसा संदेश देती है कि जीवन में हर मोड़ पर एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। श्री कृष्ण का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सहायता करता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है, जो भी आपको लिए हितकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को गीता पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि इसमें जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप माना गया है। जीवन जीने में हमें बहुत ही लाभदायक और आज जिंदगी के हर पहलू को समझने में मदद करता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। राधे राधे।